चलो क्वेश्चन देखिए। अ रेलवे एम्बैंकमेंट, एक आपकी रेलवे की एम्बैंकमेंट है, इज 16 मीटर वाइड, 16 मीटर चौड़ा है वो, विथ साइड स्लोप ऑफ 2 हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल। Assume the ground to be level in the direction transverse to the center line. Calculate the volume contained in the length of 100 meter using trapezoidal method and Simpson method. मतलब आपको दोनों फॉर्मूले यूज करने बोल रहा है, ट्रेपोजोइडल भी यूज करिए और सिम्पसन भी यूज करिए। ठीक। द सेंटर हाइट एट 20 मीटर इंटरवल बीइंग, आपको हर 20 मीटर पे कितना हाइट है वो आपको दिया हुआ है। हर 20 मीटर के इंटरवल पे आपके पास कितनी हाइट है वो आपको गिवन है। देखिए सबसे पहले आप ऑर्डिनेट्स को देखिए, या अगर मैं इसको बोलूं पहला ऑर्डिनेट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 6 ऑर्डिनेट्स है ना, तो सिम्पसन का रूल अप्लाई होगा क्या इसमें? सिम्पसन किसके लिए? जब ऑर्डिनेट्स कितने हो आपके पास, कैसे ऑर्डिनेट्स हो आपके पास, ऑड हो, है ना। सिम्पसन किसके लिए है? जब आपके पास ऑड है। लेकिन यहां बोला है कि आप सिम्पसन से भी सॉल्व करिए। अगर आपका क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोलता है कि आप सिम्पसन से बनाइए या ट्रेपोजोइडल से बनाइए, तो आप देखिए उसमें कि आपके पास ऑर्डिनेट्स कितने हैं। अगर ऑर्डिनेट्स आपके पास कैसे हैं, इवन है, तो आपको वहां पे ट्रेपोजोइडल से ही सॉल्व करना है उस क्वेश्चन को, सिम्पसन आप अप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको बोल दिया है कि ट्रेपोजोइडल भी लगाओ और सिम्पसन भी लगाओ। क्या फाइंड करना है आपको? फाइंड क्या करना है आपको? वॉल्यूम फाइंड करना है। ये सारे आपको हाइट गिवन है, ध्यान देना, आपको एरिया नहीं दिया है, आपको हाइट दिया है। लेकिन फाइंड का क्या करना है आपको? वॉल्यूम। कैसे होगा? कैसे होगा भाई? पहले क्या करना पड़ेगा? हाइट से हम क्या निकालेंगे? एरिया निकालेंगे, और फिर हम एरिया से क्या करेंगे? वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है, ट्रेपोजोइडल भी है, सिम्पसन भी है। ट्रेपोजोइडल फॉर्मूला में हमको क्या चाहिए? लेकिन एरिया चाहिए, आपके पास हाइट है, तो आप हाइट से पहले क्या करेंगे? आप एरिया निकालेंगे। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, कुछ ऐसा डायग्राम है ये, इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो कैसा डायग्राम बनेगा? ऐसा कुछ आपका रेलवे का एम्बैंकमेंट है ये। ये रेलवे का है, इसमें बोला ना 16 मीटर वाइड, ऊपर का दिया है आपको 16 मीटर वाइड, चौड़ा है ऐसा ये। इसका स्लोप दिया है कितना? 2 हॉरिजॉन्टल तो 1 वर्टिकल, ये दिया है आपको। ये लंबा है, ऐसे ये लेंथ में गया है। कितना लेंथ गया है आपका? 100 मीटर, 100 मीटर गया है। कितने इतने का इंटरवल लिया है इसने? 20-20 मीटर का इसने इंटरवल लिया है, ऐसे करके, ऐसा इसने 20-20 का इंटरवल लिया है। तो यहाँ की हाइट आपको दी हुई है 2 मीटर। स्टार्टिंग, अरे स्टार्टिंग का हाइट आपको दिया है 2 मीटर, यहाँ का हाइट दिया है 4.5, फिर दिया है 4, फिर दिया है 3.5, फिर दिया है 2.5 और लास्ट वाला दिया 1.5। ये और ये आपका 20 हो गया, ये 20 मीटर, ये 20 मीटर, ये 20 मीटर और ये 20 मीटर। 1 2 3 4 5, ये 5 आपका हो गया। और यहाँ पे ये टोटल इसका दिया है, ये 100 मीटर का था। ये था 20 में बटा हुआ है। ध्यान देना, जब भी आप ट्रेपोजॉइडल और सिम्पसन का लगाते हैं फॉर्मूला, तो वहां पे जो डी है, डी मतलब कि जो इंटरवल है, इसका डिस्टेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं रहेगा तो भी आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। डिस्टेंस को सेम होना चाहिए, डी। ठीक है, डी अगर सेम नहीं है तो ये फॉर्मूला फिर अप्लाई नहीं होगा। रेलवे एम्बैंकमेंट मतलब, वीरेंद्र, रेलवे का एम्बैंकमेंट मतलब ना, जैसे आपने रेलवे देखा होगा, ट्रेन जिसमें चलती है आपकी, तो देखा होगा आपने कि वो हल्का सा उठा कैसा बनाते हैं, यहाँ ऐसा कुछ। 2 मिनट रुको, मैं इमेज अगर मिल जाए तो।
ये थोड़ा दिख रहा है क्या? ये देखो, ये दिख रहा है ऐसा, ये ऊंचा उठा हुआ पोर्शन, ये देखो ये, इसको हम एम्बैकमेंट बोलते हैं। ये हमने फिलिंग में रखा है, मतलब हमने जो हमारा जो ग्राउंड लेवल उसे उठा के हमने रखा हुआ है, देखो इस टाइप का कुछ है ये, इसको हम एम्बैकमेंट बोलते हैं। थोड़ा कोई और अच्छा इमेज, मतलब एम्बैकमेंट का मतलब कुछ ऐसा होता है, देखो ये दिख रहा है, ये ऐसा, ये आपका लेंथ में जाएगा, ये आपकी ऐसे ऊपर में चौड़ाई दी है आपको 16 मीटर, ऐसे स्लोप में होगा। हाँ, मतलब पूरा मिट्टी का भरा होता है, वो मिट्टी से भरते हैं उसमें, मिट्टी अब नीचे तो बेस होता है, उसके ऊपर आप गिट्टी का डालते हो, फिलिंग पूरे से गिट्टी का होता है जो रेलवे का होता है। ये दिख रहा है, ये आपका एम्बैकमेंट है ये। ठीक है, आ गया ना समझ, एम्बैंकमेंट मतलब, तो वो हाईवे के लिए भी होता है, रेलवे के लिए भी होता है। उठा हुआ पोर्शन जिसके ऊपर आपकी फिर ट्रेन की पटरी बिछेगी, जिसके ऊपर। ठीक, चलिए। किसी का आंसर आया है क्या? आशीष 8.125 जो आप निकाले हैं, आपका आंसर है ये क्या फाइंड क्यू 8.125? आप जो निकाले हो 8.125, वो क्या है? आप इसी को सॉल्व कर दिए क्या? ये देखो, ये हाइट दिया है, ये आपका हाइट है, एरिया नहीं दिया, आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। ये तो मेरे को लग रहा है आप एरिया निकाल दिए हैं डायरेक्ट हाइट लगा के। ट्रापेजोइडल से मतलब ये पुट कर दिए क्या आप? देखो, जो फॉर्मूला आप यूज किया करेंगे ट्रैपोजोइडल के लिए, एरिया निकालने के लिए अगर आप ये यूज कर दें तो गलत हो जाएगा ना यहाँ पे। H1 + HN, और उसके बाद बाई 2, और प्लस के साथ पूरा H2 H3 H4, ये अगर लगा दिए होगा तो गलत हो जाएगा, ये नहीं रहेगा। आपको एरिया नहीं निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम तो डी रहेगा आपका A1 + AN/2 प्लस A2 A3 A4 और A5, ये होगा आपका फॉर्मूला। यहाँ पे आपको एरिया चाहिए, पहले आपको एरिया फाइंड करना पड़ेगा। अब एरिया निकालने के लिए आपके पास क्रॉस सेक्शन है, इस सेक्शन का पहले आप एरिया निकालिए। समझ रहे हो क्या? आपके पास क्या है, सेक्शन है ना, 16 मीटर पता है, आप नीचे का निकाल सकते हैं ये वाला, या डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला क्या है एरिया निकालने का। ऐसे वाले सेक्शन के लिए मैं क्या बताया आपको फॉर्मूला, BD + SD², बताई हूं क्या? तो विड्थ कितना हो जाएगा आपका? कितना हो जाएगा? 16 × D कितना है आपका, हाइट 2, प्लस स्लोप कितना है आपका, एस कितना है, 2 है, और डेप्थ कितना है, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आएगा एरिया यहाँ से? 40 आ रहा है क्या? 40 मीटर स्क्वायर, ये आपका A1 आया। ऐसे ही आप सारे के लिए निकालिए। थोड़ा समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन इसको सॉल्व करोगे तो आप कैसा भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। नीरज, नहीं मैम, समझ नहीं आया। 2 मिनट, थोड़ा सा मैं और समझाती हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो देखो, इस क्वेश्चन में क्या था ना, आपको एरिया गिवन है, ये सारा, सॉरी एरिया नहीं, आपको हाइट दिया हुआ है। इस हाइट से पहले क्या करेंगे, इस हाइट से पहले आप क्या करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे। ठीक, अब देखो एरिया आपको फाइंड करने के लिए आपको, ये आपका ट्रेपोजॉइड है ना, ये ट्रेपोजॉइड है, इसका एरिया क्या होता है आपका,
अगर सिंपल हम इसके एरिया की बात करें तो एरिया क्या होता है आपका, हाफ ए प्लस बी बाई टू इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है। ए प्लस बी बाई टू इंटू एच इसका फॉर्मूला होता है। ठीक, या तो आप इससे सॉल्व करिए, या एक मैं आपको बताई थी फॉर्मूला ऐसे सेक्शन के लिए, बी डी प्लस एस डी स्क्वायर। ठीक, बी यहाँ पे इसका विड्थ है, ये देखो बन रहा है ना आपका ये बीच का रेक्टेंगल और इधर ट्राइंगल। तो अगर ये आपका 16 है यहां से यहां, तो ये भी आपका 16 होगा क्या, होगा ना। एरिया तो अलग अलग ही निकलेगा हाँ सबका, क्योंकि हाइट अलग अलग है ना, एरिया आपका सेम नहीं होगा, सबका अलग अलग आपको एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक, तो या तो आप ये अप्लाई करिए तो या तो ये अप्लाई करिए। इसके लिए आपको a प्लस बी, अगर आप इसको a बोल तो ये आपके लिए b हो जाएगा। अब आपको ये नहीं पता है, इसमें ये नहीं पता है ना यहाँ से यहाँ कितना है और यहाँ से यहाँ कितना है, तो ये आप निकाल सकते हैं। अभी बताइए मैं आपको, अगर ये आपको हाइट पता है, हाइट कितना है आपको स्टार्टिंग वाले की, 2 मीटर है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका एस डी हो जाएगा, एस डी के बराबर। और कैसे होगा बता दी मैं आप लोगों को, ये एस डी के बराबर होगा ना सिमिलर ट्राइंगल से। तो अगर ये ऊपर वाला हाइट आपका कितना है, 16 है, तो ये भी आपका 16 हो गया। इसको आप निकाल लीजिए यहां से, यहाँ कितना है, कितना आ जाएगा, एस इंटू डी करोगे तो स्लोप कितना है आपका 2 है, दिया है ना आपको, 2:1 दिया है ना, दो आपका हॉरिजॉन्टल एक आपका वर्टिकल, तो इसको आप लेते हैं अपना हॉरिजॉन्टल वाले को, ये आपके लिए एस के बराबर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे एस इंटू डी कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 हो जाएगा, मतलब ये भी आपका 4, ये भी आपका 4। तो यहाँ पुट करके फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, हाफ ए प्लस बी, यानी कि 16 प्लस कितना हो जाएगा, बी कितना हो गया आपका, 16 प्लस 4 4, 16 प्लस 8 कितना हो जाएगा आपका 24। हाइट क्या है आपका 2 मीटर, सॉल्व करो 40 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। या तो आप यहां सॉल्व करिए, 16 इंटू डी हो गया, डी आपका 2 मीटर हो गया, स्लोप आपका हो जाएगा 2, जो भी देता है आपको 2:1, तो जो हॉरिजॉन्टल वाला आपका एस होता है, तो इसलिए यहाँ पे 2 हो गया ये एस, डी आपको 2 दिया है, पुट करिए यहां से आपका सेम आ जाएगा 40 मीटर स्क्वायर। सेम आप ऐसे A2 निकालिए, ऐसे ही आप A3 निकालिए, A4 निकालिए, A5 निकालिए और A6 निकालिए। आप A2 निकालेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 112.5, आया है क्या। A3 निकालेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 96 मीटर स्क्वायर। A4 निकालेंगे तो आएगा आपका 80.5 मीटर स्क्वायर। A5 आपका आ जाएगा 52.5 मीटर स्क्वायर और A6 आपका आ जाएगा 28.5 मीटर स्क्वायर। आया है क्या। जैसे मैंने A1 आपको निकाल के बताई, वैसे ही आप A2 A3 A4 A5 ऐसे सबके निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या पुट करते हैं A2 के लिए आप, B, D कितना है आपका A2 वाले के लिए 4.5 है, तो 4.5 प्लस आपका स्लोप तो 2:1 ही दिया है, तो हर जगह 2 ही रहेगा, 2 और डेल्टा का 4.5 का स्क्वायर आपका 112.5 आ जाएगा। या तो आप यहां से बनाइए इस फॉर्मूले से, या तो आप इससे बनाइए, इसके लिए आपको बार बार ए और बी निकालना पड़ेगा। ठीक है, अभी आपका सारा एरिया आ गया, अब आप एरिया से क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना वॉल्यूम, तो चलो निकाल दो वॉल्यूम। क्या है आपका ट्रैपोजॉइडल, ट्रैपोजॉइडल क्या बोलता है फॉर्मूला आपका, वॉल्यूम इक्वल टू डी रहेगा, ब्रैकेट में रहेगा आपका A1 प्लस AN/2 प्लस A2 A3 A4 A से A5 तक रहेगा आपका, लास्ट खत्म हो गया। डी कितना है आपका 20-20 मीटर का इंटरवल है, तो डी आपका हो जाएगा 20। A1 क्या हो जाएगा आपका 40 आया पहला एरिया, लास्ट आया 28.5 डिवाइड बाई 2। ठीक, फॉर्मूला हो गया। बाकी बीजे कितना है आपका 112.5 प्लस 96 प्लस 80.5 प्लस 52.5, सॉल्व करिए, वॉल्यूम यहां से आ रहा है आपका 7515 मीटर क्यूब, ये आपका एक आंसर हो गया।
किसी का भी नहीं आया था क्या ये आंसर? एरिया का फॉर्मूला है? हर्षल, ये एरिया का फॉर्मूला है शायद। लो पीछे लो। हाँ देखो, आपको ना इस क्वेश्चन में एरिया गिवन नहीं था, आपको हाइट गिवन था। आपको पहले हाइट से एरिया निकालना पड़ेगा, हमने सबका एरिया निकाल लिया। अब जब आपका एरिया निकल गया तो आप लगा दो बस फॉर्मूले में। देखो, जो ट्रैपोजल फॉर्मूला है और जो आपका सिम्पसन फॉर्मूला है, चाहे आप एरिया के लिए निकालिए चाहे आप अपने वॉल्यूम के लिए निकालिए, जब आपको एरिया निकालना रहेगा तो हर जगह H1 हाइट रहेगा, H1 H2 ऐसा रहेगा। और जब वॉल्यूम निकालेंगे सेम फॉर्मूला, वहां पर एरिया हो जाएगा हाइट के जगह। ठीक है, यहां से आपने इस फॉर्मूले से क्या कर दिया, या तो आप इस फॉर्मूले को पुट करो ट्रैपेजॉइडल का फॉर्मूला, या तो आप इस फॉर्मूले को यूज करो। इससे इजी हो जाएगा, बार बार कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा आपको। डायरेक्ट बी पता है आपको, डी पता है, एस पता है, पुट कर दिया, आपका A1 A2 A3 आते जाएगा। इस वाले में हर बार आपको बी हर बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका डेप्थ चेंज हो रहा है तो आपका बी भी क्या होगा, चेंज होते रहेगा। क्लियर हुआ क्या ये कैसे आया, समझ में आया क्या ट्रेपोजोइडल फॉर्मूले से? आया समझ? नहीं आया? अब देखो, भी हमने गलत लिखा है कल। हाँ देखो, अगर आपको हर्षल, अगर आपको एरिया फाइंड करना रहेगा ना, तो बस यहाँ पे एरिया रहेगा, बाकी डी यहीं पे रहेगा। बस A1 की जगह H1 HN रहेगा, बाकी H2 हाइट रहेगा यहाँ पे। हाँ हाँ, अगर आपको एरिया गिवन होता है ना जुनेद, तो आप डायरेक्ट पुट करते, यहाँ पे आपको एरिया नहीं दिया था, क्योंकि ये ना ESC में क्वेश्चन आया हुआ है, थोड़ा सा लेंदी है। पर मान लो आपसे ये इतना बड़ा ना आके आपको हो सकता है A1 A2 A3 मतलब 3 निकालने के लिए दे दे क्वेश्चन। ठीक है, आपको अगर एग्जाम में आएगा ना, तो हो आपको जो प्रीवियस मैं क्वेश्चन देखी हूँ PI के क्वेश्चन, तो उसमें आपको ना डायरेक्ट अगर आपको एरिया निकालने दिया तो हाइट देगा, अगर आपको वॉल्यूम निकालना तो आपको एरिया निकाल कर दे देता है। लेकिन मान लो अगर आपको नहीं दिया, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आया, आपको सिर्फ A1 A2 A3 तक नहीं गया है, तब आपको एरिया निकालने के लिए भी दे सकता है वो क्वेश्चन, क्योंकि निकालना बहुत ईजी है। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा। जैसे हमारा ये हो गया तो हम क्या कर देंगे, हम क्या कर देंगे, अब सिम्पसन से लगाती हूँ मैं आप लोगों को। सिम्पसन फॉर्मूला देखिए, अब हम लगाते हैं सिम्पसन। ये तो हमारा हो गया ट्रेपोजॉइडल। अब देखो सिम्पसन किसके लिए है, ऑड ऑर्डिनेट्स के लिए है, ऑड ऑर्डिनेट्स। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरे पास 6 है, 6 मतलब कि आपका क्या है, इवन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जहां तक आपका ऑड है, हाँ बता रही हूँ सिम्पसन। चलो, ऑड ऑर्डिनेट्स तक में क्या करेंगे आप, सिम्पसन लगाएंगे, और जो बच्चा हुआ है उसमें आप ट्रेपोजोइडल लगा देंगे। कैसे करेंगे देखते हैं, चलिए। यहाँ पे देखो, वॉल्यूम निकालना है हमको, तो हो जाएगा आपका D/3। क्या रहेगा, मैं अपना इसी फॉर्मूला से करूँ A1 वाले से, जिसको A0 करना हो A0 वाले से भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। A1 हो जाएगा प्लस AN रहेगा आपका लास्ट वाला ऑफसेट, प्लस आपका 8, जिसे यहाँ पे पास क्या क्या एरिया है, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, और A5 और A6 तक है। तो देखो यहां तक मैं क्या अप्लाई कर सकती हूँ, यहां तक मेरा ऑड हो गया ना, 1 2 3 4 5, यहाँ तक तो ऑड है। तो यहां तक कोई बात नहीं, गलती से उनसे सैमसंग हो गया होगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। तो यहां तक हम क्या करेंगे, A5 तक लगा देंगे सिम्पसन, और इस वाले में लगा देंगे हम ट्रेपोजॉइडल। ऐसा करते हैं, अगर इवन हो गया है और हमको सिम्पसन अप्लाई करना है तो ठीक। तो यहाँ पे आपका AN का जगह हो जाएगा A5, बाकी A2 रहेगा आपका, सॉरी फोर्थ रहेगा आपका इवन वाला, तो A2 रहेगा मेरा, A4 रहेगा, और
टू का में रहेगा ऑड, तो बच गया आपका A3। ये हो गया, बस अप्लाई कर दीजिए। डी कितना है, 20 है, 20/3। A1 क्या है आपका 40, A5 क्या है आपका 52.5 था, ठीक है, +4 आपका A2 हो जाएगा आपका 12.5, नहीं 112.5। A4 हो जाएगा आपका 80.5 +2 का A3 रहेगा आपका क्या 96। ये तो यहां से मैं वॉल्यूम निकाल देती हूँ इसका, तो मेरा आ रहा है 7043.33 मीटर क्यूब। कोई बात नहीं, तो बात नहीं चलिए। तो देखो ये वाला आपका A5 तक में आपने सिम्पसन अप्लाई किया, यहां से आपने क्या किया वॉल्यूम भी निकाल दिया, ठीक है, क्लियर है। अब देखो जो बचा हुआ है उसको ये आपका मान लो V1 हो गया, ये आपने V1 निकाला। अब आप यहाँ पे V2 निकाल दीजिए। हम्म, चलिए V2 निकाल देते हैं यहाँ पे हम V2। तो V2 में क्या करते हैं हम ट्रेपोजोइडल अप्लाई करेंगे, ठीक है, लास्ट वाले मतलब A5 और A6 के। तो क्या हमारा फॉर्मूला क्या है, D होता है A1 + AN/2 रहता है, फिर A2, A3, A4 ऐसा करके आगे बढ़ता है। यहाँ तक बस A5 और A6 ही तो बस है। तो A5 कितना है आपका 52.5 है, और A6 कितना था आपका 28.5 था मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ बस क्या हो जाएगा V2 निकालने के लिए D आपका 20 ही रहेगा, A1 + AN, तो आपका तो A5/A6 हो जाएगा यहाँ पे, A5 और A6/2 हो जाएगा। बाकी तो कुछ और है ही नहीं बीच का टर्म, तो रहेगा ही नहीं। तो क्या होगा आपका V2 20, A5 कितना है आपका 52.5 +28.5 डिवाइड/2 कर दीजिए, यहाँ से V2 निकाल दीजिए। तो V2 कितना आ रहा है आपका यहाँ से 810 आ रहा है। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका V1 + V2। तो V1 से आपका आया था कितना 7043.33, 7043.33 +810। तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा 7853.33 मीटर क्यूब। क्लियर है क्या। इसमें क्या किया हमने सिम्पसन वाले में, यहां तक आपका ऑड था A5 तक, तो A5 मतलब ऑड हो गया ना। तो यहाँ आपका इसको मैं 1 बोलूंगी, ये मेरा 2 है, ये थर्ड ऑर्डिनेट, ये चौथा ऑर्डिनेट, पांचवा, ये छठवां ऑर्डिनेट। तो छठवां तक है मतलब ये अप्लाई नहीं कर सकते आप सिम्पसन, ठीक है। लेकिन आप A5 तक आप सिम्पसन अप्लाई कर सकते हैं, A5 तक आप कर दिए सिम्पसन अप्लाई, तो इसमें आपने सॉल्व किया, यहाँ सबका आंसर आ गया, ठीक। और जो बचा हुआ आपके पास है मतलब ये लास्ट वाला, इसमें आपने लगा दिया ट्रेपोसोइडल, दोनों को आपने जोड़ दिया तो आपका आंसर आ गया। किसी को डाउट इसमें। आशीष V1 +, देखो क्यों किया गया ना, क्योंकि आपका आशीष जो सिम्पसन होता है इसमें ये सिर्फ ऑड ऑर्डिनेट्स तक के लिए बस एप्लीकेबल होता है। लेकिन जो हमारे पास क्वेश्चन था उसमें आपका A6 तक था, मतलब कि 6 ऑर्डिनेट्स थे आपके पास। तो 6 में आप अप्लाई नहीं कर सकते क्या सिम्पसन, ठीक। तो हमने क्या किया 5 तक हमने सिम्पसन अप्लाई कर दिया, और जो लास्ट वाला 5 और 6 है इसमें हम लगा दिया ट्रेपोजोइडल। जब मैम ऑड के हैं तो इवन में कैसे बोल देता है आकाश। अब क्या पूछो मेरे को नहीं समझ में आया। हाँ सिम्पसन में आप A6 को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आपका अगर ऑर्डिनेट्स अगर आप देखें, अगर आप A0 ही बोलते हैं ना, अगर आप A0 वाला बोलेंगे तो A0, A1, A2, A3, A4, A5 यहाँ तक है आपके पास। लेकिन ये आपके लिए फर्स्ट ऑर्डिनेट है, ये सेकंड ऑर्डिनेट, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स। तो यहाँ तक आपका एप्लीकेबल है सिम्पसन, लेकिन इस वाले के एप्लीकेबल नहीं है। हाँ जो फाइनल आंसर है ना ये फाइनल नहीं है आपका,
ये फाइनल आंसर नहीं, ये तक V1 आया, यहाँ तक पांचवी तक आपने सिम्पसन अप्लाई किया और लास्ट वाले आप लगाए ट्रेपोजोइडल, देखो ये, तो इन दोनों को आपने जोड़ा है लास्ट में, तब ये आपका फाइनल आंसर आएगा। आपका लास्ट में A5 और A6 बच रहा है, A5 का इतना है, A6 आपका इतना है। वीरेंद्र जरूरी नहीं है कि आपको A6 तक दे, ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा आपको बताने के लिए बता रही हूँ कि अगर आपका A6 तक भी आता है, अगर आपको सिम्पसन से बनाने बोले तो आप कैसे बनाएंगे। ये नहीं कि आप बोलो कि A6 दिया है तो 6 तो आपका इवन हो गया, तो इवन, अगर आपको इवन ऑर्डिनेट्स दिए हैं तो मैम ने तो बोला था कि ऑड में आप अप्लाई करते हैं सिम्पसन, तो लेकिन नहीं, अगर आपको सिम्पसन देखो जहां तक होता है तो हम सिम्पसन को ऑड ऑर्डिनेट्स तक ही अप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन में अगर ऑड ऑर्डिनेट्स दिया है आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप डायरेक्ट सिम्पसन अप्लाई कर दीजिए। लेकिन अगर आपको इवन ऑर्डिनेट्स दिया है और फिर भी बोला है कि सिम्पसन लगा के आप सॉल्व करिए, तब आप सॉल्व कर सकते हैं। वहां तक आप, जहां तक आपका ऑड वाला है, लास्ट जो ऑड ऑर्डिनेट है वहां तक आप सिम्पसन अप्लाई करिए और लास्ट वाले में आप ये लगा दीजिए ट्रैपोजोइडल वाला। फिर दोनों दोनों का जो वॉल्यूम आएगा दोनों को आप ऐड कर देना, फिर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक है, आगे बढ़े फिर। हाँ 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 आशीष। हाँ, दोनों मिला के आपका पूरा वॉल्यूम आएगा। देखो देखो, यहाँ पे ना आपको क्या बोला था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या बोला है कि आप आंसर क्या करिए मेरे को, आप आंसर क्या करिए, ट्रैपोजोइडल से ही बताइए और सिम्पसन से भी बताइए, दोनों से बताने बोला है। ठीक, ट्रैपोजोइडल मेथड से भी बनाइए, सिम्पसन से ही बताइए। ट्रैपोजोइडल मेथड के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि ऑड के लिए एप्लीकेबल है या इवन के लिए एप्लीकेबल है। ट्रैपोजोइडल तो आप किसी में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्रैपोजोइडल सॉल्व कर तो बहुत आसान था, उसके लिए हमने क्या किया, हम डायरेक्ट, अगर आपको एरिया गिवन तो आप डायरेक्ट आप पुट करते, लेकिन आपको एरिया नहीं दिया था, आपको हाइट दिया था, तो आपने हाइट से क्या किया, एरिया निकाल लिए हम, सबका हमने एरिया निकाल दिया। और देखो, हमने यहाँ पे एक आपका आंसर ये है, ये एक आपका आंसर है ये, इसको हमने डायरेक्ट ट्रैपोजोइडल का फॉर्मूला लगाया, इसको सॉल्व कर दिए पूरा, तो आपका ये आपका एक आंसर आ गया ट्रैपोजोइडल से। लेकिन जो सिम्पसन होता है ये सिर्फ ऑड ऑर्डिनेट्स तक एप्लीकेबल होता है, तो ऑड तक हमने सिम्पसन से अप्लाई, इसको सॉल्व किए, इसको हम V1 बोल दिए, और आधा जो बचा है A5 और A6 वाला, उसमें हमने ट्रैपोजोइडल लगाया और इन दोनों को जोड़ दिए। तो ये आपका एक आंसर है, ये आपने ट्रैपोजोइडल से सॉल्व करके निकाला। हाँ, फर्क आएगा, क्योंकि ट्रैपोजोइडल क्या करता है, ज्यादा आपका एक्यूरेट कौन है, आपका सिम्पसन ज्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, देखो सिम्पसन में क्या होता है, जो हम ऑर्डिनेट्स बोलते हैं, ये आपका ऑर्डिनेट्स हैं ऐसे, ये जो ऑर्डिनेट्स हैं ये हम कैसे मानते हैं, कर्व मानते हैं, कर्व लेके चलते हैं। लेकिन जो आपका ये है आपका ट्रैपोजॉइडल, वो क्या करता है, बाउंड्री को ऐसा स्ट्रेट मान लेता है, ऐसा स्ट्रेट मान लेता है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर हल्का कर्व होगा, अगर आपकी बाउंड्री से कर्व रहती है, इतने स्ट्रेट होती नहीं है कहीं की बाउंड्री, तो ये वाला एरिया हमारा क्या होता है, छूट जाता है, इसको हम कैलकुलेट नहीं करते हैं किसमें, ट्रैपोजॉइडल में। इसलिए आपका आंसर ट्रैपोजॉइडल कम आया है। जब मैं ट्रैपोजॉइडल सॉल्व कर, कितना आ रहा है आपका 7515, ठीक है। लेकिन वही हम जब सिम्पसन से सॉल्व कर रहे हैं तो देखो कितना आ रहा है हमारा 7853, तो जाहिर है ये वाला हमारा वॉल्यूम तो कवर हो ही नहीं पाया ना। तो इसलिए हमारे ट्रैपोजोइडल में जो आंसर आता है थोड़ा कम आता है एज कंपेयर सिम्पसन के, क्योंकि सिम्पसन कर्व मानते हैं बाउंड्री को, तो कर्व बाउंड्री लोगे तो आपका पूरा एक्यूरेट, थोड़ा एक्यूरेट। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.